वो घड़ी जिसका इंतज़ार था हमें शिद्दत से, वो घड़ी आ गई है। बच्चे बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे जो इलाके के बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, जिनका नाम जयराम पांडे साहब हैं, जो हमारे बीच में तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनके बहुत ही आभारी हैं। इसी तरह हमारे अमरेश यादव जी हैं, इस इलाके के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मुकेश यादव साहब भी हमारे इलाके के बहुत ही दयालु आदमी हैं। अब ये लोग आए हुए हैं यहाँ, हम इनसे उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ अपना इस स्कूल में कुछ अपनी सहभागिता जताएंगे। और हम इनसे निवेदन करते हैं कि आने वाले वक्त में जो स्कूल हमारा आज़ाद मॉडल जो रखा है नाम हमने, इसको मॉडल बनाना है। मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि ये मॉडल बन के रहे। जो पत्थर पे पानी गिरे मुत्तसिल, तो बेशुबह घिस जाए पत्थर की सिल। तो मैं बहरहाल, मुझे भी कुछ बोलना था, लेकिन बहरहाल वक्त की तंगी की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। सिर्फ 2-3 अशार पे अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, बस इसी को समझिए। बस आखिरी, तेरी इज्जत करे दुनिया ज़माना यार हो जाए, तेरी इज्जत करे दुनिया ज़माना यार हो जाए, अगर तालीम हासिल हो तो बेड़ा पार हो जाए, अगर तालीम हासिल हो तो बेड़ा पार हो जाए। इस जिंदा हकीकत से किसी को नहीं इनकार, इस जिंदा हकीकत से किसी को नहीं इनकार, तालीम नहीं जिसमें वो इंसान है बेकार, तालीम नहीं जिसमें वो इंसान है बेकार। और ये सभी गार्जियन के लिए ख़ास तौर से ये शेर है, जितने भी हमारे गार्जियन हैं। दो निवाले भले ही कम खाया करो, दो निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाया करो, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाया करो। बस मैं इन्हीं बात पे अपनी ख़त्म करता हूँ। बहरहाल अब प्रोग्राम जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, बच्चों का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह है, अब वो बच्चे इब्राहिम भाई आए जो हमारे स्कूल के हेड मास्टर हैं, ये स्टेज संभालें और तरतीब वाइज उनको बुलाते जाएं, और ईसा भाई भी इनका सहयोग करें। बच्चे खामोश हो जाएं, आवाज़ ना करें। ये बड़ी खुशी की घड़ी है, बड़ी खुशी का मौका है। शायद अभी आप लोगों को ये ना पता हो कि आप ही लोगों के बीच से वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल किए हुए हैं। हमने तो बारहा इसको छुपाने की कोशिश की है कि आप लोगों को तब पता चले जब वो मौका आए, और वो मौका चूंकि आ चुका है, आप लोग खामोश रहें और उनसे आप सबक हासिल करें कि वही उन्होंने भी पढ़ा है, वही आपने भी पढ़ा है। आखिर वजह क्या है कि उनका नाम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में आया और आप जो है कहीं कहीं बहुत दूर रह गए। तो चूंकि आप खामोशी बनाए रखें, ये बहुत अच्छा होगा। कक्षा 6 की बच्चियों ने जो एक्शन प्रोग्राम पेश किया है, उनके इनाम में कुछ और इजाफा हुआ है, जिसमें नाम है लखनऊ कंप्यूटर रमुआपुर सरकारी के संस्थापक शुभम सर द्वारा 500 रुपया, और उसके बाद अमरेश यादव जी की तरफ से भी 500 रुपया इनाम उन बच्चियों को दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े हौसले की बात है। हमारे इन नौनिहालों का हौसला, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों की हिम्मत अगर आप ही बढ़ा पाएंगे तो ये आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही के बढ़ाने से बढ़ेगी। यही क्या कम है कि आपके सामने वो बच्चे यहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। खड़ा होना ही उनकी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिम्मत है, और ऐसा ही करते करते एक दिन बड़ी ऊंचाइयों पे भी जाके वो खड़े हो सकते हैं। ये बोलिए, जिनका नाम लिया उनसे 3 लोगों को एक आदमी को शील्ड दिलाइए बस। किसको मिलाइए? पहले मुकेश यादव को मिलाइए।
मुकेश यादव के जरिए। हाँ, जो बच्चा इनाम पाएगा उसको बोल दीजिए। हाँ, एक सीक्वेंस, हाँ बुलाइए। एलकेजी से? हाँ हाँ, LKG से बुलाइए, उनके वालिद का नाम जरूर बुलाइए। अब मैं क्लास वाइज तरतीबवार कक्षा LKG से उन बच्चों का नाम पढ़ने जा रहा हूं जिन बच्चों ने अपनी क्लास में पोजीशन हासिल किया है। शुरुआत की कक्षा है, शुरुआत का क्लास है क्लास LKG। क्लास LKG में जो फर्स्ट पोजीशन का बच्चा है वह है समाइला हक, डॉटर ऑफ अबरारुल हक। इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। और सेकंड पोजीशन जो बच्चा हासिल किया है वह है अबू कासिम सन ऑफ सरफराज अहमद। और तीसरी पोजीशन पे जो बच्चा है वो है दिव्यांशी चौरसिया, डॉटर ऑफ ब्रजेश चौरसिया। आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है, मैं दूर कर दूं। अब तक हमारे वहां 3 इम्तिहान हो चुके हैं और ये जो रिजल्ट निकाला है हमने उन्हीं तीनों इम्तिहान से निकाला है। आप लोगों को बखूबी पता है जब नहीं था, लेकिन अब है। और वो क्या है? वो ये है कि आपका एडमिशन सेशन, जो पढ़ाई सेशन साल की शुरुआत होती है वो अप्रैल से ही होती है और मार्च तक चलती है। लेकिन गार्जियन की तादाद बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो आए हैं उनके अंदर हौसला है, शौक है, वो इस बात को जान लें अपने बच्चों का एडमिशन फर्स्ट सेशन में ही कराएं। ये इम्तिहान जो हमने 3 करवाया वहीं से जो क्लासें चली हैं उसी बेसिस पे 3 इम्तिहान करवाया है और उसी इम्तिहान के बेसिस पे जो रिजल्ट आया है ये पोजीशन हमने निकलवाया है। और एडमिशन चूंकि शुरू हो चुका है, अप्रैल अब दूर नहीं है, हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, फर्स्ट पावदान पे कदम रख दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि हाथ पकड़ के आप साथ आएं। तो बहरहाल मैंने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब मैं बुला रहा हूं समाइला हक, डॉटर ऑफ अबरारुल हक। ये जो है बाप बेटी दोनों स्टेज पे आए और उनका जो इनाम है, उनकी जो शील्ड है वो शील्ड हासिल करें। और इस इनाम को देने के लिए मुकेश यादव जी से हम आग्रह करेंगे कि वहां अपने हाथों से इस बच्चे को जो है शील्ड दें। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बहुत अच्छे, आ जाओ। अरे यही तो मौका है, इसी के लिए तो लोग जो है सारी मेहनत करते हैं। अभी आज, अब इसके बाद जो है अबू कासिम सनाफ सरफराज अहमद, वो भी आ जाएं, तरतीब बनी रहे ताकि ताखीर ना हो। अबरारुल हक साहब हैं क्या? इस बच्ची के जो वालिद हैं या फिर इनके घर के जो बड़े आए हुए हैं वो आ जाएं बच्ची के साथ जो है। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इसके लिए हम जितना दुख प्रकट करें वो कम है, जितनी तकलीफ बयां करें वो कम है कि हमारे बच्चे जिनसे हम इतने लापरवाह हैं कि उनके हौसले के लिए स्टेज पे नहीं आ सकते, उनके हौसले के लिए 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का वक्त जो भी दरकार है वो नहीं निकाल सकते। बताइए क्या उम्मीद हम अपने बच्चों से रखते हैं? निकालना चाहिए, कितनी भी मशगूलियत हो आपको वक्त निकालना चाहिए अपने बच्चे के हौसले के लिए, बच्चे की हिम्मत के लिए। दिव्यांशी जो 3rd पोजीशन पे बच्ची है, दिव्यांशी डॉटर ऑफ ब्रजेश चौरसिया। दिव्यांशी आ जाओ बेटा। इनके घर से अगर कोई आए हुए हैं, कोई आए हुए हैं तो आ जाएं स्टेज से। इनके घर से जो भी आए हुए हैं तो स्टेज पे आ जाएं। बाकायदा फोन किया गया था भाई, कॉल की गई थी बुलाने के लिए।
अब चूंकि ये एलकेजी के क्लास रहा है, इसके बाद जो क्लास शुरू होती है वो है यूकेजी। यूकेजी में जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है उनका नाम है आदर्श कुमार सन ऑफ रामेंद्र कुमार। इन्होंने यूकेजी में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। और दूसरा बच्चा जो सेकंड पोजीशन पे है वो है नंदिनी डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार। और तीसरा बच्चा जो रहा है वो है माधुरी डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार। वो भी, ये दोनों बच्चे जो है एक ही मां बाप के हैं, सेकंड। और इनको इनाम देने के लिए, इनके शील्ड देने के लिए अमरेश यादव जी से हम आग्रह करते हैं वो आए, इन बच्चों को अपने हाथों से जो है शील्ड दें। इस बच्चे के बाद नंदिनी डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार, माधुरी डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार। कोई है नहीं बेटा साथ में? दे दीजिए, इन्हीं को दे दीजिए। अब इसके बाद जो है, जो क्लास शुरू होती है वो है क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट से जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आया है वो है मोहम्मद शोएब सन ऑफ इश्तियाक अहमद। और सेकंड पोजीशन पे जो बच्चा आया है वो है उजैफ अहमद सन ऑफ इकरार अहमद। और तीसरी पोजीशन पे जो बच्चा आया है वो है साबिया सिद्दीकी डॉटर ऑफ अब्दुल रब। सब लोग आ जाएं तरतीब से। मोहम्मद शोएब इश्तियाक अहमद, उजैफ अहमद, इकरार अहमद, साबिया सिद्दीकी, अब्दुल रब, तीनों लोग आ जाएं तरतीब से। और इनको इनाम देने के लिए हम डॉक्टर फिरोज साहब से निवेदन करते हैं, डॉक्टर फिरोज साहब को दावत देते हैं वो आए, अपने हाथों से इन बच्चों को इनामात जो है तकसीम करें। अब इसके बाद क्लास शुरू होती है, क्लास सेकंड। क्लास सेकंड से जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आया हुआ है उसका नाम है करण कुमार सन ऑफ राजू प्रसाद। और सेकंड पोजीशन पे जो बच्चा आया हुआ है वो है प्रियांशु सन ऑफ फूलचंद। और तीसरी पोजीशन पे जो बच्चा आया है वो बच्ची है लक्ष्मी डॉटर ऑफ धर्मेंद्र। लक्ष्मी आ जाओ बेटा। अब इसके बाद जो क्लास शुरू हो रही है वो क्लास है थर्ड। खामोश रहें बेटा, आप लोग खामोश रहें, आवाज जो है आप लोग बिल्कुल ना करें। आप लोग नसीहत लें, सबक लें इन बच्चों से, आप ही के बीच से हैं। क्लास थर्ड से जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे है वो है पवन कुमार सन ऑफ शैलेंद्र कुमार। और सेकंड पोजीशन पे जो है वो है राज सन ऑफ कैलाश। और थर्ड पोजीशन जिनकी आई है वो है शिवम सन ऑफ गंगाराम। इन बच्चों को इनाम देने के लिए हम अपने बड़े भाई अब्दुल बाकी साहब को बुलाएंगे, वो आए अपने हाथों से इन बच्चों को इनाम दें। देखिए ज्यादा क्या कहूं, अगर आप लोग सीख लें तो यह बहुत ही बड़ा सीख का मौका है। आप ही के बीच के बच्चे हैं, वही इन्होंने पढ़ा है जो आपने पढ़ा, जो आपने पढ़ा वही इन्होंने पढ़ा, लेकिन पढ़ने में फर्क नहीं है, फर्क है गढ़ने में। इन्होंने मेहनत की है, इनके वालिदैन, इनके जिम्मेदारान, इनके घर वाले घर पे भी इनको मेहनत कराए हैं, तब जाकर के ये बच्चे यहां पहुंचे हैं।
तालियां बजाते रहें आप लोग, इन बच्चों का हौसला कमजोर ना करें। तालियां बजाते रहे भाई। अगर आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं तो कम से कम आज इस मौके पे इन बच्चों के हौसले में जो है आप लोग सहयोगी हो जाएं, इन बच्चों के हौसले में आप लोग भागीदार हो जाएं। बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है क्लास 4th से जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, वो बच्चा नहीं है, बच्ची है, लेकिन बच्ची बच्चे में फर्क तो नहीं है, बहरहाल नाम के एतबार से ये फर्क करना पड़ता है। वो है नेहा कुमारी डॉटर ऑफ प्रेमचंद। नेहा कुमारी डॉटर ऑफ प्रेमचंद। और दूसरी पोजीशन है करिश्मा डॉटर ऑफ परमात्मा। करिश्मा डॉटर ऑफ परमात्मा। और तीसरी पोजीशन है सुहैरा खातून डॉटर ऑफ माजिद अली। नहीं 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 नहीं, नाम गलत हो गया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मैं इसके लिए भाई माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि लिस्ट की तरतीब जो चौथे पोजीशन की थी वो मैं चला गया छठी पे। होता है ऐसा, डिस्टरबेंस हो ही जाती है। बहरहाल चलिए अब चौथी पोजीशन का जो बच्चे हैं मैं उनका नाम लेता हूं। आशीष कुमार सनाफ रामेंद्र कुमार। आशीष कुमार सनाफ रामेंद्र कुमार। सेकंड पोजीशन है मिसबा खातून डॉटर ऑफ सिराज अहमद। और थर्ड पोजीशन है राज सनाफ राधेश्याम। और इनको इनाम देने के लिए हम अपने भाई इंजीनियर साहब सलमान भाई से कहेंगे कि वो आएं और अपने हाथों से इन बच्चों को इनाम दें। अब देखिए ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से किसी के गार्जियन नहीं है। बताइए अब ये बच्चे किसी लावारिस से कम हैं क्या? अगर इन बच्चों के साथ कोई अपने नहीं है तो ये बच्चे आज यहीं से लावारिस हैं। अगर स्कूल में इनका कोई अपना साथ नहीं दे सकता, इनकी हिम्मत और इनके हौसले के लिए, इनकी मेहनत के उस परिणाम, उस फल के लिए, तो बताइए इनके गार्जियन कहां तक इनके साथ देंगे? अफसोस की बात है। आ जाइए, अच्छी बात है, आइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत तालियां बजाएं बच्चे। तालियों का शोर कम नहीं होना चाहिए, तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्लास 5th के जो बच्चे हैं मैं उनको बुलाना चाह रहा हूं। फर्स्ट पोजीशन है मोहम्मद आतिफ सन ऑफ अताउल्लाह खान। और सेकंड है नादिर जफर सन ऑफ अब्दुल बाकी। थर्ड है मोहम्मद अयान सन ऑफ अब्दुल बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इनको इनाम देने के लिए मैं बुलाता हूं प्रिंसिपल सर मोहम्मद हसन सर से, वो आए जो है इन बच्चों को अपने हाथों से इनाम दें। बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे पढ़ते हैं, दोनों बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, यानी सीट नहीं छोड़नी है। अगर हम 2 हैं तो 2 लेके रहेंगे। और ये मेहनत की बात है, ये अपनी काविशों का नतीजा है। अगर हम मेहनत करेंगे तो यकीनन उसका फल हमें मिलेगा। जैसी हमारी मेहनत होगी फल वैसा होगा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अब इसके बाद जो है, जो मुझसे भूल हुई थी, छठा क्लास, अब वो छठा क्लास शुरू हो रहा है। कक्षा 5 से जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे हासिल किया है, चूंकि वो बच्चा
हमारे ही स्कूल की एक मोहतरमा का बच्चा है, नाम है साफिया खातून, और हम चाहेंगे कि वो स्टेज पे आए। उनके वालिद नहीं है तो कम से कम अपने बच्चे के साथ उनकी तो फोटो आ जाए। आइए आइए। ये बड़े खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मौके को देख करके हमारे जितने अभिभावक, जितने जिम्मेदारान गार्जियन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बात की सीख लें कि अगर हम किसी चीज पे मेहनत करते हैं तो उसका कैसा रिजल्ट आता है। अगर वही मेहनत हम अपने बच्चों पे करें तो इंशाल्लाह उसमें भी रिजल्ट आएगा। और ये मेहनत अगर आप लोग अपने बच्चे को, उसके कल को लेकर के फिक्रमंद हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो सारी दौलत है, जिंदगी की जो सारी कमाई है, वो हमारे बच्चे ही हैं। नहीं, अब चूंकि जो मुझसे भूल हुई थी, मैं आगे बढ़ गया था, वो क्लास अब शुरू हो गई है, कक्षा 6। इसमें जो है मैं बुलाता हूं सेकंड पोजीशन की बच्ची को, करिश्मा, डॉटर ऑफ परमात्मा, और दूसरी बच्ची जो है सुहैरा खातून, डॉटर ऑफ माजिद अली। ये दोनों बच्चियां आ जाएं। इन बच्चियों को इनाम देने के लिए डॉक्टर अफजल साहब को हम स्टेज पे बुलाते हैं, वो आए, अपने हाथों से इनाम दें। आ जाओ बेटा, आ जाओ, माशाअल्लाह, आ जाइए। हमने स्कूल में एडमिशन करा करके अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर लिया और बहुत बड़े बन गए कि हमने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया है। फला जगह इतनी फीस लगती है, इतना खर्च लगता है। नहीं मेरे भाई, ये आपकी लापरवाही है। बड़ी जगह ज्यादा फीस देना आपके लिए अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि जरूरत है आपकी कि आप उसके मुतालिक फिक्रमंद कितने हैं। अब इसके बाद चूंकि क्लास 6 खत्म हुआ, अब क्लास 7 से जो बच्चे हैं मैं उनका नाम लेता हूं। आशीष कुमार सन ऑफ राजू, दूसरा नंबर है मोहम्मद सोहेल सन ऑफ शहाबुद्दीन, और तीसरा नंबर है साक्षी कुमारी, डॉटर ऑफ राकेश कुमार गौतम। इन बच्चों के साथ इनके जो जिम्मेदार हैं वो आ जाएं। इनके जिम्मेदार आ जाएं। और दूसरे ये बात स्टेज में इसलिए ले रहा हूं कि इसके लिए हम मास्टर रईस साहब ऊपर जलवा अफरोज हैं, हम उनसे दस्तबस्ता गुजारिश इसलिए करें कि वो हमारे उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं। तो हम मास्टर रईस साहब अगर हों यहाँ कहीं तो वो आ जाएं। हम तो ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि शायद कहीं बैठे हो तो आ जाएं। नहीं किसी दूसरे का नाम बुलाइए, क्या नाम है उसका? अगर हैं तो आ जाएं, बड़ी अच्छी बात है। इमामुद्दीन का नाम। नहीं ठीक करिए। चलिए, इन बच्चों को इनाम देने के लिए मैं अपने बड़े भाई इमामुद्दीन भाई को दावत देता हूं, उनसे जो है मुतालबा करता हूं आए स्टेज पे और इन बच्चों को अपने हाथों से इनाम दें। तालियां बजाएं बच्चे, तालियां बजाएं, क्योंकि यही तालियां हैं जो हमारे अंदर हौसला भरती हैं। यही तालियों की गूंज है जो हमारी हिम्मत को बढ़ाती है। चलिए हाथ पकड़िए। चलिए, बहुत अच्छे, तालियां बजाएं भाई, तालियां बजाएं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये बच्ची कह रही है हमारे घर से गार्जियन आए थे लेकिन चले गए। बताइए। अब इसके बाद क्लास 8 शुरू होती है, कक्षा 8। इस क्लास में जो बच्चे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनका नाम है, फर्स्ट पोजीशन पे हैं फिजा खातून, डॉटर ऑफ रियाजुद्दीन, और सेकंड पोजीशन पे हैं माहे सबा, डॉटर ऑफ अबरारुल हक,
और तीसरी पोजीशन पे जो है अल्फिया खातून डॉक्टर ऑफ अब्दुल कुद्दूस। बच्चे आ जाएं और बच्चों के साथ उनके गार्जियन आ जाएं। देखिए, हमने जहां भी कमजोरी दिखाई है उस कमजोरी का नतीजा यह रहा है कि हम पीछे की तरफ जरूर खसके हैं। इन्हीं तीनों बच्चियों में एक बच्ची है जो पर साल की टॉपर थी। पर साल का जो टॉप का इनाम था उससे मिला हुआ था, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी हुई इस साल, चूक हुई, कहीं चूक तो हुई, लापरवाही तो हुई, रिजल्ट हमारा बदल गया। बहरहाल इन बच्चियों को इनाम देने के लिए हम साफिया मैम से आग्रह करते हैं कि वो स्टेज पे आएं और इन बच्चियों को अपने हाथ से जो है इनाम से नवाजें। और इसी के साथ में रूपेश भाई और अनिल भाई वो भी स्टेज पे आ जाएं, इन बच्चियों को जो है अपने हाथ से इनाम से नवाजें। रूपेश भाई और अनिल भाई, शोर नहीं बेटा, शोर नहीं, आप लोग तालियां तालियां बजाएं, तालियां आप लोगों की कमजोर पड़ गई हैं। अब इसके बाद जो है जो क्लास शुरू होती है वो क्लास है 9th। क्लास 9th के बच्चे होशियार हो जाएं। क्लास 9th में जो फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा है वो है अरीबा खातून डॉक्टर ऑफ माजिद अली, और सेकंड पोजीशन पे जो बच्ची है पूजा, एक बच्ची है, इसी में पता चल रहा है कि वो भी फर्स्ट ही पोजीशन पे है। और सेकंड पोजीशन है जो है मिसबा खातून डॉक्टर ऑफ जमाल हुसैन, यानी अरीबा और पूजा, ये दोनों जो है, पूजा डॉक्टर ऑफ त्रिलोकी प्रसाद और अरीबा खातून डॉक्टर ऑफ माजिद अली, ये दोनों बच्चियां फर्स्ट पोजीशन पे हैं अपनी क्लास में। और सेकंड पोजीशन पे जो बच्ची है मिसबा खातून डॉक्टर ऑफ जमाल हुसैन खान, और थर्ड पोजीशन पे जो बच्ची है सोनी डॉक्टर ऑफ राधेश्याम। शोर नहीं बेटा, शोर नहीं, आवाज नहीं, आप तालियां बजाएं, तालियां तालियां बजाएं। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, फोटो में आना चाहिए बेटा। बहुत अच्छे, तालियां बजाइए। इसी सिलसिले में कक्षा 9 के बाद जो क्लास शुरू होती है वो है 10th, लेकिन चूंकि ये 10th के जो बच्चे हैं ये हैं 24-25 के, जो पिछले एग्जाम में हमारे यहां से पढ़ करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल किया है। मैं उन बच्चों को बुलाऊंगा और वो बच्चे अपनी जिम्मेदारान के साथ स्टेज पे आए। पहला नाम है, पिछली साल 10th के क्लास में जो पहला नाम है जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है वो बच्ची है उज़्मा खातून डॉक्टर ऑफ माजिद अली। माशाअल्लाह, हमारे माजिद भाई के जितने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी डाली को पकड़ रखे हैं, किसे छोड़ना नहीं है। और दूसरा पोजीशन है
हबीबा खातून डॉटर ऑफ बिलाल अहमद, और तीसरा पोजीशन है अजरा खातून डॉटर ऑफ सगीर अहमद। और इन बच्चों को इनाम देने के लिए हम अपने मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करेंगे, आशीष सर से, कि वो आए और अपने जो है शुभ हाथों से इन बच्चों को इनाम और आशीर्वाद दोनों दें। आ जाएं तरतीब से लाइन में आ जाएं। देखिए बच्चे चूंकि हमारे यहां से 10th तक है, क्लास 10th तक चलती हैं, पढ़ के जा चुके, लेकिन चूंकि ये बच्चे हमारे आज भी अपने हैं, जहां भी रहेंगे हम इनको अपना ही मानेंगे। और इन बच्चों का हौसला हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए बना रहे, ताकि इन बच्चों का जो कल है, इन बच्चों का जो मुकद्दर है, जितनी ऊंचाइयां तक ले जा सकें ले जाएं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, हमारे आशीर्वाद इनके साथ हैं। और आप लोगों को भी ये चाहिए कि अपने हौसले को बढ़ाते हुए मेहनत को बढ़ाएं, ताकि आपको भी जो है इस तरह से पोजीशन लाने में कामयाबी मिले। तालियां बजाएं। आप लोग सो क्यों रहे हैं? लग रहा है ज्यादा भूख लग गई आप लोगों को। परेशान ना हो, बस प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा आप लोगों को इंशाल्लाह नाश्ते का इंतजाम है। आप लोग फिक्रमंद ना हो, बस थोड़ा सा हिम्मत बना करके बैठे रहें। शोर नहीं। ये तो रहे पढ़ने वाले बच्चे, ये रहे पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने पढ़ करके क्लास ले करके अपनी क्लासों में रैंक हासिल किया है। लेकिन एक बच्चे हमारे पास और हैं जिन्होंने उस दौड़ में रैंक हासिल किया है। और वो दौड़ क्या है? वो दौड़ है, वो कंपटीशन है पूरे साल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने की। वो पोजीशन है, वो चीज क्या है? पूरे साल में ज्यादा क्लास आने की। ये बेशक सही है, अगर हम क्लास ज्यादा लेते हैं तो हमको शिक्षा भी ज्यादा मिलेगी। तो चूंकि उन बच्चों का जो हमने डाटा निकलवाया है वो है कक्षा फर्स्ट से आर्यन विश्वकर्मा। इन्होंने अब तक जो क्लासें चली हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंटी हासिल की है। और दूसरी बच्ची है सोनाक्षी, कक्षा 6, सेकंड पोजीशन पे। और तीसरी बच्ची जो है थर्ड पोजीशन पे जो आई है ज्यादा प्रेजेंटी में, वो है सुहैरा खातून, कक्षा 6, जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल किया है सबसे ज्यादा क्लास आने में। इनके लिए हम आवाज देते हैं शाह आलम भाई को कि वो आए जो है अपने हाथों से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, इन बच्चों को इनाम दें। शाह आलम भाई। तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, तालियों की आवाज कमजोर ना होने दें। अब ज्यादा वक्त नहीं है, बस थोड़ा सा और वक्त है, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। आप ही लोगों की खातिर ये सब कुछ किया गया है, आप ही लोगों की खातिर जो है ये मेहनत हुई है, ये तैयारी हुई है, और ये आप ही लोगों का हक है जो आप लोगों को दिया जा रहा है। सुहैरा खातून, सुहैरा खातून कक्षा 6 से हैं, तालियां बजाएं। बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह। अब आप लोग थोड़ी सी खामोशी और बनाएं। ये तो रहे हमारे प्रेजेंट बच्चे जो फिलहाल हमारे पास हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे रहेंगे भी। लेकिन एक बच्चा हमारे पास
ऐसा भी है जो यहीं का पढ़ा हुआ है, हमें लोगों का पढ़ाया हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और हम लोगों की दुआएं भी उसके साथ हैं। गर्व है इस बात पर कि हम लोगों ने पढ़ाया उसे। अब मैं जो बच्चा, जो गार्जियन ये समझते हैं भैया पढ़ाई नहीं होती, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, कान खोल करके दोनों कानों से सुन लें कि पढ़ाई होती नहीं, पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई होती नहीं, पढ़ाई की जाती है। इस बात का सबूत है यह बच्चा हमारे पास। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा जहां भी रहता अपने नाम को दर्ज नहीं कराता, वहां के सैंपल पर, वहां के पटल पर अपना नाम जो है वो नोट नहीं करवाता। उस बच्चे का नाम है हरि कुमार यादव, सन ऑफ रामफल यादव। यह बच्चा बनारस यूनिवर्सिटी से यहां था तो टॉप तो करता ही था, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी से वहां भी उस बच्चे ने टॉप किया है। उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए उसमें भी वो टॉप किया है। जैसे आज हम अपने यहां के बच्चों के टॉपर का नाम बताया, आप लोगों ने सुना, तो हमारे ही द्वारा, हमारे अध्यापकों द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा यहां से निकल के जब बाहर गया तो वही सिलसिला, वही कड़ी वहां भी जाके बनाया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कामयाब करे। एक दिन जो उसका मकसद है वो अपने मकसद को छू ले। अच्छा, ये भी खबर मिल रही है कि बच्चे ने नौकरी भी पा लिया है। बताइए कितनी खुशी की बात है। अब आप ये कहिए कि पढ़ाई नहीं होती, और मैं कहता हूं पढ़ाई होती है, करने से होती है, देखने से नहीं होती, टहलने से, आने जाने से नहीं होती। अभी यही आपने देखा है, एक ही घर के 2-2, 3-3 बच्चे जगह बनाए हुए हैं, पोजीशन लिए हुए हैं, और उसी क्लास में और भी तमाम सारे बच्चे हैं, मुंह देख रहे हैं। क्या दोनों बच्चों को अगर देखा जाए तो अलग अलग पढ़ाया गया है? नहीं। स्कूल के बाद घर भी पढ़ा जाता है, घर भी देखा जाता है, और जिन बच्चों ने घर पढ़ा है, घर वालों ने उनको देखा है, वो बच्चे अच्छे हैं। और जिन्होंने एडमिशन लगा करके, किताबें दे करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली है, वो बच्चे ऐसे ही अहरे गहरे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो बेशक छुटकारा ले लीजिए, लेकिन अपने बच्चों का कल जो है आप बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चे को आप बर्बाद कर रहे हैं, जिसका खामियाजा किसी हमको, गैर को नहीं, आप ही को भुगतना है। तो ये बच्चा चूंकि हरि कुमार सन ऑफ रामफल यादव, इनके सम्मान के लिए भी यहां सम्मान रखा हुआ है, और इनके सम्मान के लिए हम दावत देते हैं अपने वरिष्ठ मेहमान श्री जयराम पांडे जी को। वो आए, अपने हाथों से इस बच्चे को जो है इनाम दें, और उनके सहयोग में हमारे प्रिंसिपल सर जो है मोहम्मद हसन सर, वो भी उनके इनाम, उनके सम्मान में जो है सहयोग बटाएं। ये बड़े गर्व की बात है, बड़े उत्साह की बात है। और एक सबसे बड़ी दुख की बात है, आज सबूत है, जितने लोग आए हुए यहाँ सबूत है कि हमने बाकायदा फोन करवाया कम से कम उन गार्जियनों को जिनके बच्चों ने पोजीशन हासिल किया, पोजीशन लिया, लेकिन उसके बाद वो गार्जियन नादारद हैं। अब बताइए वो अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, या अपने गार्जियनों के प्रति, अपने गार्जियनों से, अपने बच्चों से मुतालिक क्या सोचते हैं, अपने बच्चों से मुतालिक क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, हमारा बच्चा क्या देगा हमें। अगर उन बच्चों के लिए
आप थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते, उन बच्चों की खुशियों में आप अपनी खुशियां बांट नहीं सकते, तो केवल स्कूल भेज देने से, किताबें दे देने से, घर से खदेड़ करके अपने से 6 घंटा दूर कर देने से आपकी जिम्मेदारी, आपका हक अदा नहीं हो जाता। पूरी जद्दोजहद होती है गार्जियनों को यहां लाने के, लेकिन वही गार्जियन आते हैं बस चुनिंदा। क्या इसके अलावा उन बच्चों के साथ, जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं और सारे गार्जियन नहीं है घर पे, ये होता है कि जो है क्या बताएं, हमारे घर में जो है भाई बड़े नहीं है जाने के लिए, मर्द हजरात नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अगर मर्द हजरात नहीं है तो क्या इनकी वालिदाएं नहीं है? अगर वो कहीं बाहर ना निकलती हो तो यहां भी ना आए, लेकिन अगर स्कूल के अलावा वो बाहर जाती हैं दवा के लिए, किसी जो है मार्केट के लिए, किसी जरूरत के लिए, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए स्कूल पे 1 घंटा आधा घंटा के लिए आए। अगर इसके लिए पाबंदी आपके घर से है तो मैं कहता हूं कि ऐसी पाबंदी आपके बच्चे को बेकार कर सकती है। ऐसी पाबंदी आपके बच्चे के हिम्मत को तोड़ सकती है, उसका कल जो है बर्बाद हो सकता है। जब आप आते हैं अपने बच्चे के साथ खड़े होते हैं तो बच्चे की हिम्मत, बच्चे का हौसला इतना बुलंद होता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि आप उससे पूछ के अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है। वो खुद इस बात को बताएगा, लेकिन आपको आना चाहिए, अपने कीमती वक्त को निकाल करके जो है यहां अपने बच्चों के साथ आपको वक्त देना चाहिए। अब इसके बाद क्योंकि तमाम सारे इनामात, तमाम सारे क्लासों के बच्चों के जो थे वो तकसीम हो चुके, लेकिन एक आखिरी इनाम जो हर साल स्कूल में एक बच्चे को दिया जाता है, वो इनाम है साइकिल का इनाम, जो आपके सामने रखी हुई है। अब चूंकि मैंने इसके लिए भी बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन देख रहा हूं कागज वगज सब उड़ गया है। मैंने सोचा था कि ये नाम मैं उस वक्त जाहिर करूंगा जब बच्चा स्टेज पे आएगा, लेकिन शायद कि पहले ही ओपन हो चुका होगा। तो इस इनाम का हकदार जो बच्चा है वो बच्चा नहीं है बल्कि बच्ची है। फिर वही अल्फाज में दोहरा रहा हूं कि बच्ची बच्चे में कोई फर्क नहीं है, मैं तो सभी को बेटा कह के बुलाता हूं और कहना भी चाहिए। वो बच्चा है, वो बच्ची है, कक्षा 6 की, नाम है नेहा कुमारी, डॉटर ऑफ प्रेमचंद। मैंने पहले ही बताया कि जो रिजल्ट पर साल था वो रिजल्ट जो है इस साल टूट गया है, वो रिजल्ट इस साल चेंज हो गया है। रिजल्ट चेंज हुआ, बच्चा चेंज हुआ, मेहनत में अगर फर्क आया तो नाम में भी फर्क आ गया। इस बच्ची ने पूरे स्कूल में जो 3 इम्तिहान हमने करवाए, उन तीनों इम्तिहान में सबसे अच्छा पोजीशन हासिल किया है और उस पोजीशन के तहत जो इनाम, साइकिल इनाम रखी गई है, इस बच्चे को दी जा रही है। तालियां बजाएं, तालियों की आवाज, बहुत मीठी आवाज आज है। तालियों से मीठी आवाज आज यहां कोई आवाज नहीं है, इस नाते आप अपनी तालियों को कमजोर ना करें। इस बच्ची को साइकिल इनाम देने के लिए हम 2 नाम लेते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर आशीष सर और हमारे अतिथिगण जयराम पांडे जी, आप दोनों लोग स्टेज पे आए और इस बच्ची को जो है, इसका जो इनाम है, इसका जो हक है, वो अपने जो है शुभ हाथों से दें। देखिए, कहते हैं मेहनत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। आप जैसी मेहनत करेंगे रिजल्ट वैसा ही आएगा। आप जितनी मेहनत करेंगे परिणाम उतना ही अच्छा होगा। तो यह मेहनत का नतीजा है। कक्षा 6 से
चूंकि क्लास टीचर जो हमारे सर हैं वो है ईशा सर, इनकी भी मेहनत का इसमें जो है योगदान है, इनकी भी मेहनत इसमें शामिल है। और चूंकि इसी नाते कहते हैं हर क्लास टीचर अपने क्लास का जिम्मेदार होता है। जैसे एक घर का जिम्मेदार उसका कोई बड़ा व्यक्ति मुखिया के रूप में जाना जाता है, उसी तरह से स्कूलों में क्लास का जो मुखिया होता है वो उसका क्लास टीचर होता है। तो हमारे जितने अध्यापकगण हैं वो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ाएं। मैं ये आग्रह करता हूं कि इस बात को महसूस करते हुए, ताकि आपका परिवार बेहतर बने। क्लास जो है क्लास टीचर का एक परिवार है और पूरा क्लास स्कूल का जितना है वो एक गांव है। तो इस नाते क्लास टीचरों का भी योगदान अपने क्लास के बच्चों में होता है। आप अपना योगदान बनाएं। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करूंगा कि अभी जो वक्त है उस वक्त की हम सही भरपाई करें अपने बच्चों के साथ, अपने गार्जियनों के साथ, अपने सारे लोगों के साथ। ये बहुत अच्छी बात है।